इसका मीनिंग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को परिभाषा हो जाएगा द noun which denotes common person, animal, place or thing is called कॉमन नाउन। मतलब कि इसका परिभाषा, इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि किसी एक ऐसे समूह का, किसी एक ऐसे समूह का जहां पर एक का बोलने पर, किसी एक को बोलने पर किसी एक समूह का बोध होता है ना। किसी अगर इसको परिभाषा सटीक रूप में ले तो जिस किसी एक व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम लेने से उसके पूरे जाति या समूह का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक या कॉमन नाउन बोलते हैं। किसी एक को बोलेंगे सबको बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं लड़का। तो लड़का कहने पर किसी एक के बारे में नहीं ना है कि अमन ही, विकास ही, सुजीत ही खड़ा हो रहा है, बाकी सब लड़के को, सारे लड़कों को ऊपर जा रहा है, कि सब लड़कों को जा रहा है। लड़की करने पर सारे लड़कियों पर जा रहा है। एक लड़की को बोल रहे हैं तो सारे लड़कियों पर जा रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे कि गाय, ताऊ, तो सारे गाय आ जा रही है, क्योंकि गाय में बहुत सारी गाय है, जर्सी गाय है ना, साहिवाल गाय है, बहुत सारी गाय है। तो इसीलिए एक का नाम लेने से बाकी सभी गायों का उसमें जिक्र हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल में हम लिए हैं, पहले क्या है यहाँ पर आपका है एनिमल यानी पर्सन, यहाँ पर प्लेस। तो पहले ले लेते हैं पर्सन। पर्सन में आपका हो जाएगा, पर्सन में क्या हो जाएगा बाबू, पर्सन में हो जाएगा वाई, हो जाएगा वाई। उसके बाद हो जाएगा मैन, फिर हो जाएगा वुमेन, हो जाएगा पर्सन में। अगर एक लड़का बोलते हैं तो सभी लड़के को बोल रहा है, जैसे गर्ल, एक लड़की को बोल रहे हैं तो सभी लड़कियों का बोल हो रहा है। एक औरत को बोल रहे हैं तो सभी औरतों को जा रहा है। एक आदमी को बोल रहे हैं तो सभी आदमियों को जा रहा है। यहाँ पर पर्सन हो गया। अब होते हैं एनिमल। एनिमल्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे ले लेते हैं मंकी। मंकी कहने पर माने बंदर कहने पर सभी बंदर आ जाते हैं। और आपको तो पता है बंदर बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, अब उसी तरह लेते हैं हेन मतलब होता है मुर्गी। बहुत सारी मुर्गियां होती हैं, होता है ना, डक, बतख, बहुत सारे बतख होते हैं। बतखों का ढेर बहुत सारा प्रकार है इसमें। अब उसी तरह ले लेंगे जैसे लायन, लायन भी हो गया क्योंकि ये जानवर है, एनिमल में हो जाएगा। काऊ भी ले सकते हैं जिसे गाय। अब यहाँ पर ले लेते हैं प्लेस। प्लेस में क्या क्या हो जाएगा, अब प्लेस में बताइए कि एक नाम लेने से सबको बोध होगा। जैसे कि लेते हैं सिटी, रहेगा सिटी। सिटी मतलब क्या होता है, शहर। अब एक कहने से शहर, सब शहर का बोल देता। कौन शहर, पटना शहर, औरंगाबाद शहर, कोलकाता शहर, मुंबई शहर, आपको भभुआ शहर, सासाराम शहर, कौन शहर पता नहीं चल रहा है। तो खाली एक सिटी बोलने से सभी का बोध हो रहा है, इसीलिए हमने इसको सिटी। जैसे विलेज, विलेज मतलब क्या होता है, गांव। तो एक गांव कहने से भारत के नहीं पूरे दुनिया के सभी गांव का बोध हो रहा है। अगर नाम लेके बोलेंगे कि ये फलना गांव है, ये वो गांव है, तब जाकर वो एक प्रॉपर नाम बनेगा। लेकिन जब नहीं होगा, अगर खाली विलेज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन। सिटी हो गया, विलेज
विलेज हो गया। उसी तरह कंट्री, COUNTRY, कंट्री, कंट्री मतलब क्या होता है? देश। अगर देश बोलते हैं तो दुनिया के सभी देश आ जाएंगे, बहुत सारे देश आ जाएंगे, इसीलिए कंट्री भी हो सकता है। इतना ही PTC। फिर आपका है कलेक्टिव नाउन। देख लीजिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की क्या परिभाषा होगा? एक कलेक्टिव नाउन, a collective noun which denotes a group of person, animal, place or thing is called collective noun। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि ये किसी व्यक्ति, जानवर या स्थान के यानी कि एक सामूहिक रूप को, यानी कि ग्रुप को दिखाता है कि एक नाम लेने से एक बहुत ऐसा जगह जहाँ पर बहुत भीड़ हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, लोग ही नहीं हो, स्थान भी हो, थिंग भी हो, वस्तु भी हो। जैसे मेला कहते हैं, तो मेला कहने से मेला में क्या पता चलता है कि मेला वो जगह होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, झूठे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो क्या देगा? समूहवाचक। क्या देगा? समूहवाचक। कलेक्टिव नाम को क्या बोलते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ पर मेला क्या करते हैं, इधर उधर चलते और घूमते फिरते रहते हैं। समिति, समिति इंग्लिश में बोलते हैं कमिटी। समिति कहने से क्या अर्थ हो रहा है? ये हो रहा है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की बातों को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो ऐसा जगह यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग हैं। आर्मी, आर्मी कहने से क्या पता चल रहा है? ऐसे लोग ना पर्सन में आ जाएगा। ये क्या जाएगा? पर्सन में आएगा। तो क्या होगा कि ऐसे लोग जहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं, आर्मी हो जाएगा। फिर मेला हो जाएगा। समिति, वर्ग यानी क्लास है ना जी, क्लास हो जाएगा। तो क्लास करने से क्या पता चल रहा है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों का बैठने का जगह होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर इसको उतार लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल देते हैं।